नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्या संसेन सृज्यन्ते देवर्ते नरादयः यतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्। और भगवान कहते हैं, और एक भक्त कहते एतन्नानावताराणां निधानम बीजमव्ययम्। अपने परिवार में बीज भी अगर वो तो भक्त और भगवान का वो ना। अपने परिवार में अपने बच्चों को अगर कोई चर्चा में करना तो भगवान के भजन से चर्चा प्रारंभ करना। जिस तरीके से एक दुकान में नौकरी करने वाला एक नौकर सुबह से शाम तक जो बिक्री करता है और शाम के समय वह सारा हिसाब किताब मालिक को सौंप देता है कि लो मालिक, आज की ये कमाई है। मालिक प्रसन्न होता है। तो वैसे ही हम भी इस संसार में नौकर हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भगवान के श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन बताया है। 24 अवतारों में तीन जगह पर बांट दिया। 3 जगह, 8 कर्म योगी, 8 ज्ञान योगी और 8 भक्ति योगी हुए हैं। 8 देवताओं ने जो विष्णु के अवतार हुए, उन्होंने कर्म पर विशेष प्रधानता और महत्वता दी। 8 भगवानों ने भक्ति कराना सिखाया है कि संसार इस कलयुग में आपको अगर रहना है और सरल बनना है तो आपको भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। और 8 भगवान ने ज्ञान को दिया है, ज्ञान पर विशेष महत्वता दी है। पंचदशम वामनकम कृत्वा गाधाधरम बले। 8 भगवानों ने तो ऐसा चमत्कार किया कि बहुत ही दर्शनीय भी रहा और अच्छा भी रहा। और आगे चलकर के बंधुओं एक बहुत सुंदर एक चर्चा और बात हुई
इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनिना दीर्घसत्रिणाम् वृद्धा कुलपति सूतम वह व्रचा सौन को ब्रवीत इति ब्रुवाणाम संस्तूया मुनीनाम दीर्घ सत्रणाम। हमारे इस सनातन धर्म में हम लोगों ने एक विचार बना करके रखा है कि भजन बुढ़ापे में करना चाहिए, पर भजन बुढ़ापे का नहीं है। भजन तो बचपन से करो। एक कोई व्यक्ति है, उसने बचपन में नहीं स्कूल गया और वो 50 साल को है जाए और 50 साल की आयु में स्कूल जावेगो तो क्या वो पढ़ पावेगो? नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ सकता। जिस तरह पढ़ने के लिए बूढ़ा इंसान स्कूल नहीं जा सकता, क्यों? पहली बात तो उसको शर्म लगेगी कि हम 5 साल के बच्चों में बैठ करके पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ पाएगा, तो वो कुछ सीख नहीं सकता है। वैसे ही भजन भी ऐसा है, बोले बचपन से करोगे तो आदत में आ जाएगी, और जब आदत में भजन करना आ जाएगा तो जीवन आपका सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। और एक बात और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, भगवान का भजन करने के लिए एक ऐसा कौन सा मंत्र है जिस मंत्र को हम किसी भी अवस्था में हम भज सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए,